जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एस्ट्रोनॉमी में तारे के बारे में। क्या समझाया था हमने हमने आपको समझाया बिरल गैस के अणु होते हैं। ये बिरल गैस के अणु होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पास पास आना स्टार्ट हो जाता है तो एक न्यारिका बन जाती है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण क्या है, ये पास पास आ जाते हैं और एक न्यारिका बन जाती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेब्यूला। ठीक। पिछली वीडियो कमेंट में आया था कि नेब्यूला किसे कहते हैं। नेब्यूला इसे ही कहते हैं कि बिरल गैसों के जब पास पास आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण तो एक न्यारिका बनती है, जिसे इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं। फिर इस नेब्यूला के बाद एक स्टेट हो जाती है तारा की। तो क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन था उसका संलयन हो जाता है हीलियम में। और ये कौन सी स्टेट में होता है, ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट में होता है। ये तारा था। ये प्लाज्मा स्टेट में हमने आपको बताई थी कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच की कड़ी होती है। सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों के बीच की कड़ी होती है। फिर हमने आपको बताया कि जैसे ही इसकी एनर्जी समाप्त होती है तो ये एक लाल बामन बन जाता है। जब लाल बामन बन जाता है तो इसका साइज बढ़ जाता है और आकार बढ़ जाता है और इसकी ईंधन जो है कम हो जाता है। एक वैज्ञानिक थे हमारे चंद्रशेखर, उन्होंने बताया कि जो तारा सूर्य से 1.4 गुना छोटा होता है वो एक तो जीवाश्म तारा बनता है सबसे पहले। जीवाश्म तारा, इसे हम कहते हैं श्वेत तारा, और दूसरा नाम है जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी एनर्जी रह जाती है। फिर ये अगली स्टेट बनाता है अपना ब्लैक यानी काला बामन। ठीक है, काला बामन। और जो दूसरी स्टेट होती है, जो तारे सूर्य से बड़े होते हैं 1.44 गुना, वो एक अभिनव तारा का रूप धारण कर लेते हैं। अभिनव तारा। फिर हमने बताया था कि जब अभिनव तारा का विस्फोटक होता है, इसका विस्फोटक होता है, तब ये 4 तारों में से कोई एक तारा बन सकता है। एक पहला कौन सा बन सकता है, या तो न्यूट्रॉन बन सकता है, दूसरा पल्सर, तीसरा क्लेसर बन सकता है, चौथा ब्लैक होल। हमने आपको बताया था कि जो ब्लैक होल होते हैं उनका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और आपको ये बताया था कि पल्सर और क्लेसर जो तारे होते हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूर्णन करने वाले होते हैं, और चौथा बताया था कि न्यूट्रॉन तारे होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन कौन सा उठता है। उसमें से क्वेश्चन उठते हैं कि जैसे हम सबसे तेज़ घूमने वाले तारे कौन से होते हैं। जो हमने आपको तारे बताए थे प्लेसर और क्लेसर। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस तारे का होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है ब्लैक होल का होता है। ठीक है, अब हम आज बात कर रहे हैं आकाशगंगा के बारे में। इसी प्रकार हम धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर चलेंगे। आज हम बात करते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, मैं आपको कुछ बना रहा हूँ, ये है ठीक है, ये हैं हमारी आकाशगंगाएं। अभी फिलहाल में मतलब व्हाइट बोर्ड पे इतनी दिख रही हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में जो आकाशगंगाएं हैं वो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं।
और प्रत्येक आकाशगंगा में है 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारों की संख्या? 100 अरब। 100 अरब आकाश गंगाएं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारी इसमें आकाशगंगा कौन सी है। हम इसमें से अपनी कोई सी एक आकाशगंगा मान लेते हैं। मान लिया, ये हमने आकाशगंगा मान ली और यहाँ पर हमारी सूर्य स्थित है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसे नाम दिया गया था मंदाकिनी। मंदाकिनी इंग्लिश में इसे कहते हैं मिल्क वे। मिल्क वे। फिर इसे एक और नाम दिया गया था दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला। फिर क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रह्मांड में जितनी आकाशगंगाएं हैं उन सभी का 3-3 का ग्रुप बनाया था। कितना बनाया था? 3-3 का ग्रुप बनाया था, उन सभी का 3-3 का ग्रुप। और इन्हें एक नाम दे दिया गया था जिसे आप कहते हैं क्लस्टर, या इसे सुपर क्लस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है। हमारे आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा है, हमने ये मान ली। ठीक है, ये हमारी नज़दीकी है, इसे हम कहते हैं नज़दीकी। नज़दीकी से कहते हैं देवयानी। देवयानी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा, इसे हम कहते हैं देवयानी। इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा। क्वेश्चन आता है कि हमारे आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है। कौन सी आकाशगंगा? देवयानी है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि दुग्ध मेखला किसे कहते हैं, या मिल्क वे किसे कहते हैं, या मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मिल्क वे, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला किसे कहते हैं। ये सारे तीनों नाम जो हैं ये आकाशगंगा के नाम हैं। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्लस्टर किसे कहते हैं। क्लस्टर किसे कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं 3 आकाशगंगाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी आकाशगंगा के बारे में। हमारी जो नजदीकी आकाशगंगा है वो कौन सी है? हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें हम रह रहे हैं वो है हमारी मंदाकिनी। ये आकाशगंगा है, हम इस आकाशगंगा में रह रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमारी इस आकाशगंगा है, इसमें यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। सूर्य इस आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्र कितने दिन में लगाती है? कितने में लगाती है दोस्तों? 365 दिन में, जिसे हम क्या कहते हैं? सोलर ईयर। सोलर ईयर। ये 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, अब ये हमारा सूर्य है, ये आकाशगंगा के चारों ओर चक्र लगाता है, लेकिन ये कितने दिन में लगाता है? ये जो लगाता है ये लगाता है 25 करोड़ में। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्र इसका पूरा होता है, यानी 25 करोड़ बाद इसका जन्मदिन आता है दोस्तों। पृथ्वी का जन्मदिन कितने दिन बाद आता है? 365 दिन बाद। लेकिन सूर्य का जो जन्मदिन आता है, सूर्य का एक चक्र जो होता है आकाशगंगा का, वो 25 करोड़ वर्ष में एक चक्र होता है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर, इसे हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ये कितने दिन में होता है? ये 25 करोड़ वर्ष में। 25 करोड़ वर्ष में। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे जो सूर्य के सबसे नजदीक तारा है वो क्या है? कौन सा नाम है? सूर्य के जो नजदीक तारा है वो है हमारा यहाँ, इसका जो नाम है उससे वो नाम है इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी।
सेंचुरी। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। हमारा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? हमारा सबसे नजदीक तारा कौन सा है ब्रह्मांड में? वो हमारे आकाश गंगा में सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी या हमारा सूर्य? तो हमारा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सूर्य के नजदीक तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमारे नजदीक दूसरा सबसे तारा कौन सा है? दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, लेकिन ये इतनी नजदीक भी नहीं है। यहां तक पहुंचने में यदि हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी चलेंगे तो यहां तक पहुंचने में, अपनी पृथ्वी से यदि हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलेंगे तो यहां से इस तारे तक पहुंचने में है करीब 2.5 वर्ष लग जाएंगे, यानी 2.5 ईयर्स। कितने टाइम लग जाएगा यहां तक पहुंचने में? 2.5 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सूर्य के जो नजदीक तारे हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ये नजदीक तारे हैं और इसके पास भी नजदीक तारे हैं और इसके और पास नजदीक तारे हैं। ठीक है, देखो, जो सूर्य से सबसे दूर तारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं तारामंडल। तारामंडल। इनकी एक आकाशगंगा में संख्या जो है वो 89 है। हमारी आकाशगंगा में इनकी संख्या है वो 89 है। और जो उसके और पास नजदीक होते हैं सूर्य के तारे उन्हें कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र, इनकी जो संख्या है वो 27। टोटल कितने नक्षत्र हमारे? 27। और भी उसके पास जो हैं उन्हें कहते हैं ग्रह। ग्रह, इनकी संख्या कितनी है? 8। इन ग्रहों में भी एक हमारी पृथ्वी है जिसमें हम रह रहे हैं। इसको हम कहते हैं सौर मंडल। सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल। अब ये तो हमारा पूरे क्या बन गई? एक आकाशगंगा। इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा। आकाश गंगा। आकाशगंगा। ठीक है, और फिर एक ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से कि दोस्तों इसका साइज कैसा होता है? इसका साइज जो होता है, इसका मतलब आकार कैसा होता है? इसका जो आकार होता है वो होता है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल। स्पाइरल इंग्लिश में। इसे स्पाइरल नाम क्यों दिया गया? इसे स्पाइरल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे मान लिए मैंने ये है, अब मैंने आपसे कहा कि इसमें जितना भर लो उतना कितने तारे भर सकते हो तुम इसमें बहुत सौ भर सकते हो, तो बहुत सौ, बहुत 50 तक मान लो गिनती भर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल दिया, कितने भर सकते हो? 50 तक। तामे ये गोला भर जाएगा। लेकिन इसमें में भरने हैं बहुत सारी गिनतियाँ, अनगिनत गिनतियाँ। तो उसके लिए क्या है कि एक के ऊपर एक रखा गया, जिससे एक, मैं एक सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ कि जैसे स्प्रिंग होता है, ये एक के ऊपर एक है, उसी प्रकार से हमारी आकाशगंगा में तारे हैं। उसी प्रकार से हमारी आकाशगंगा में तारों का ग्रुप लगा हुआ है। इसे हम कहते हैं स्पाइरल। अब आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि सर्पिलाकार साइज होता है और स्पाइरल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अपने अलग अलग सुझाव दिए थे। मैंने आपको उससे पहले क्या क्या समझाया? मैंने बताया था कि ये हमारा एक ब्रह्मांड है। ठीक है, क्या है? ये ब्रह्मांड है। हमने आपको बताया ये ब्रह्मांड है पूरा। ब्रह्मांड है।
और ब्रह्मांड में बताया था मैंने आपको क्लस्टर, क्लस्टर। फिर क्लस्टर में हमने आपको बताया था आकाशगंगा है, आकाशगंगा भी पढ़ ली हमने, आकाशगंगा। और फिर हमने बताया कि आकाशगंगा में होते हैं तारामंडल, तारामंडल। और तारामंडल में क्या होते हैं? नक्षत्र। और नक्षत्र में हमारे होते हैं सूर्य, सौरमंडल। एवं ग्रह। ये तो हमारा पूरा ब्रह्मांड हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपने अलग अलग तथ्य दिए थे कि सूर्य किसके चारों ओर घूमता है, पृथ्वी किसके ओर घूमती है। सबसे पहले जब वैज्ञानिक आए थे टालमी, इन्होंने बताया था कि यह हमारा सूर्य है, ठीक है, और यहाँ मैंने मान ली हमारी पृथ्वी है, ठीक है। टॉलमी ने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो तो स्थिर है, लेकिन ये सूर्य है, यह सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है, सूर्य चक्र लगाता है। किसके चारों चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। यह बात 800 साल तक चलती रही, लोग इसे भगवान मानते रहे। फिर एक वैज्ञानिक आए थे इसके बाद, कोपरनिकस, कोपरनिकस। उन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, पृथ्वी चक्र लगाती है। किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी, सूर्य के। तीसरे वैज्ञानिक आए थे, वो आए थे केपलर, केपलर। उन्होंने बताया कि पृथ्वी चक्र लगाती तो है सूर्य के चारों ओर, लेकिन वो गोल आकृति में नहीं घूमती, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार आकृति में घूमती है। कौन सी शेप में? दीर्घ वृत्ताकार शेप में घूमती है। फिर एक वैज्ञानिक आए थे चौथे, गैलीलियो, गैलीलियो। इन्होंने एक दूरबीन बनाई थी और इन्होंने प्रूफ किया था दूरबीन बनाकर, दूरबीन बनाकर गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर यह प्रूव किया था कि भैया ये सब सही बोल रहे हैं, ओनली टॉलमी को छोड़कर, टॉलमी को छोड़कर, कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। वो किसने कहा था? गैलीलियो ने, ठीक है। ये दूरबीन से सिद्ध करके दिया था। फिर आए थे हमारे 5 वैज्ञानिक, हब्बल, हब्बल। हब्बल ने एक अपना टेलीस्कोप बनाया जिसे अंतरिक्ष दूरबीन कहते हैं, अंतरिक्ष दूरबीन। और उन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस टेलीस्कोप को अपने अंतरिक्ष में भेज दिया और उन्होंने पृथ्वी से ही देख करके बताया कि हमारी जो आकाशगंगा है, हमारे जो आकाशगंगा है, इसका साइज बढ़ रहा है। इसका साइज क्या? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तारे जो हैं, जो हमारे तारे हैं, ये दूर दूर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, मतलब इनका साइज बढ़ रहा है। ये किसी ने कहा था? ये बताया था हब्बल ने। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया पूरे ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद साथियों।